हेलो, नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। ऑफ द रिकॉर्ड बातों में हम तो वैसे अब तक आपके सामने विभिन्न क्षेत्रों की ऑफ द रिकॉर्ड बातें, वे खबरें जो आपके अखबार या कहीं और किसी माध्यम से नहीं जान पाए होंगे, उन्हें लाने की कोशिश करते हैं और उसके पीछे के कारण जो ऑफ द रिकॉर्ड कारण हैं उनको हम आपके सामने लाते हैं। वैसे तो कहने के लिए कहा जाता है कि कानून की नजर में सभी समान हैं, सभी एक जैसे ट्रीटमेंट मिलता है, लेकिन अब पहले हो रहा था, लेकिन धीरे धीरे हो रहा था, लेकिन अब कुछ बहुत ज्यादा हो रहा है, जितना ज्यादा जो कि अच्छी बात नहीं है। उनकी नजर में सब एक बराबर है, लेकिन ऐसा है नहीं। तो ऐसा क्यों होता कि मंत्री के बेटे को मोहलत और शाहरुख के बेटे को आर्थर रोड जेल? आखिर कुछ तो बराबरी होनी चाहिए। इतना इस तरह से तो भेदभाव या इस तरह का इतना डिफरेंशिएशन नहीं होना चाहिए जो दिखे। सॉवरेन डिटेक्शन एजेंसीज हैं जो हमारे भारत की, और सत्ता की दोस्ती ये पहले से रही है, कोई अभी हुई ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये कुछ ज्यादा गहरी हो गई है, कुछ ज्यादा अपना चाटुकारिता की अति कर रही है। उससे केवल कॉमन आदमी के अधिकारों का हनन ही हुआ है और कुछ नहीं हुआ है। हर कॉमन आदमी इससे प्रभावित होता है और इसे हम कई सालों से देख ही रहे हैं, लेकिन अब ये बेचैनी का सबब बन गया। लखीमपुर में आंदोलन कर रहे अपनी मांगों के समर्थन में किसान जो हैं, उन पर जो आंदोलन कर रहे थे उन पर केंद्रीय मंत्री के काफिले की जीप चढ़कर 4 लोगों को रौंद देती है। याद करिए, अगले कुछ ही महीनों बाद यूपी में विधानसभा के इलेक्शन भी होने वाले हैं और इसके बाद जो रिएक्शनरी जो भीड़ काम करती है उसके 4 और शिकार हो जाते हैं। इस तरह से 8 लोगों की मौत हो गई है। सारी दुनिया कह रही है कि इसके पीछे कौन है, कौन आरोपी है, लेकिन सत्ता को कुछ दिखाई नहीं देता। उसमें नेता का बेटा इन्वॉल्व है, यह वह शासन मानने को तैयार नहीं है। और क्या अति सोचिए कि 4 दिन हो गए, अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, तब जाकर सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ा। सुओ मोटो उन्होंने खुद अपने से आगे बढ़कर आदेश दिया कि उत्तर प्रदेश प्रशासन को कि कम से कम जांच देखो तो कौन कर रहा है। तब जाकर किसी तरह एफआईआर दर्ज हुई है और उसमें अभी तक कोई आरोपी कोई तय नहीं हुआ है। कल जाकर कहा गया कि मंत्री का बेटा आकर अपना बयान दर्ज कराए। आज 11 बजे उसे आना था, लेकिन उसने कानून की धता बताते हुए वो नहीं आया। और आज जब हर तरफ से आलोचना हुई तो मंत्री जी कह रहे हैं कि नहीं, कल 11 बजे आ जाएगा। इतना मंत्री को पावर है कि वो कानून के साथ खेल सके। उन्होंने ये नहीं जवाब देने की जरूरत की कि आज क्यों नहीं आया, पुलिस के बुलाने पर नहीं आया। और दूसरी तरफ आर्यन जो शाहरुख खान का बेटा है और दूसरे जिसमें कुछ महिलाएं भी हैं, वे 11 तारीख तक के लिए आर्थर रोड जेल भेज दिए गए आज। अब मैं इस सारे पर्दे के पीछे की जो बातें हैं वो मैं आपको बताता हूं। आपको पता है कि शाहरुख खान नॉन रूप से कांग्रेस के सिंपैथाइजर रहे हैं, ये सच है। कमला हसन और रजनीकांत की तरह उन्होंने भी काफी देर तक पानी के बहाव को टटोला और अब सुना जाता है कि उनकी प्लानिंग थी कि अब वो सामने आएंगे, जंप करेंगे और शायद उनका जो जैसी खबरें मिल रही हैं कि उनका उपयोग यूपी इलेक्शन में होने वाला था। तो क्यों नहीं माना जा सकता है कि उसके पहले प्रीएम्प्टिव एक्शन, सभी को पता है कि उनमें अगर कुछ नहीं मिलेगा तब तो बदनामी होगी, उसके बदले उनके बेटे के इस तरह से गिरफ्तारी करके उनको बदनाम किया जा सके। जैसा कि आपको पता है, क्या गवाह को कोई अधिकार है कि वे अभियुक्त को छुए भी नहीं? वो तो उसके पर्दे के पीछे की भूमिका होती है, लेकिन यहाँ पर वो बकायदा सुपर एक्टिविटी दिखाते हुए पकड़ कर ले जा रहा है और अभियुक्त के साथ सेल्फी ले रहा है। सोचिए, इससे बढ़कर और क्या डेरोगेटरी हो सकता है। गवाह को केवल गवाही के लिए बुलाया जाता है, उसको ये इजाजत नहीं दी जा सकती कि जाकर सेल्फी ले उसके साथ। अब इसमें एनसीपी के प्रवक्ता नवाब मलिक ने जो कल फैक्ट पेश किए, उसने तो पूरे मामले को पूरी तरह घुमा दिया है। अब आप सोचिए कि क्या इन गवाहों को अपनी कार पर पुलिस का स्टिकर लगाने का अधिकार कैसे मिल सकता है? वे लगा के घूम रहे थे। क्या वे सक्रिय कार्यकर्ता जो हैं बीजेपी के, ये पार्ट टाइम एनसीबी के अधिकारी भी बन सकते हैं क्या? पुलिसिया कार्रवाई जरूरी है,
सच है वो सच है, गलत है वो गलत है। अगर उन लोगों ने कोई कानून तोड़ा है तो उन्हें सजा मिलनी चाहिए, लेकिन जो कहा जाता है ना, न्याय होते हुए दिखना भी चाहिए। अब जवाब सत्ता पक्ष को देना है, क्योंकि पूरे देश की जनता इन दो घटनाओं को नंगी आंखों से देखकर ठगा हुआ सा महसूस कर रही है कि क्या कानून की परिभाषा उत्तर प्रदेश में कुछ और होती है और महाराष्ट्र में कुछ और होती है। सच कहें तो शाहरुख खान को उनके बड़बोलेपन की भी सजा मिली है। वे काफी दम्भी किस्म के बयान भी देते रहे हैं और आज वो उनके गले की हड्डी बन गया है। इसीलिए कहा जाता है ना कि धोबी के बदले गधे का कान मरोड़ना वाली जो कहावत होती है, आज वही हाल हो रहा है। कि ऐसा क्या होता कि आज ये एनसीपी का बयान आया कल, और आज जो है अजीत पवार पर आईटी की रेड पड़ गई है, उनके परिवारजनों पर। ये क्या, कहाँ का कानून है? उस पर खुद शरद पवार ने देखिए क्या कहा है। अजित पवारांच्याकडे काही सरकारने पाहुणे पाठवले होते, ते पाहुणे येऊन गेले। पाहुण्यांची चिंता आपल्याला नसते, कारण आपल्याला काही खोटंच चिंतत असेल। मला आठवतंय, तुम्हाला आठवतंय का, निवडणुकीच्या आधी बँकेच्या एका प्रकरणाच्या बाबतीत मला ईडीची नोटीस पाठवली। त्या बँकेचा मी सभासद नव्हतो, त्या बँकेचं मी कधी कर्ज आयुष्यात घेतलं नाही, आणि असं असताना मला ईडीची नोटीस दिली। मला त्यांनी ईडीची नोटीस दिली आणि संबंध महाराष्ट्राने भाजपला वेदी ठरवलं। आणि त्यामुळं आज अजित पवारांच्याबद्दल काय असेल, आणखी कुणाच्याबद्दल काय असेल, काही गोष्टी त्यांनी केलेल्या असतील, त्या गोष्टीच्या बद्दलचा परिणाम हा सर्वसामान्य माणसांच्या सत्तापासून सत्तेचा गैरवापर आजचे राज्यकर्ते कसे करतात या संदर्भात निश्चितपणानं लोग त्यांना धडा शिकवल्याशिवाय राहणार नाही। आज यूपी के सीएम ने बयान दिया है कि मंत्री जी का बेटा या वो कहीं भी किसी तरह इन्वॉल्व नहीं है। अब आप सोचिए कि जांच अभी शुरू नहीं हुई है, उसके पहले क्लीन चिट दे दी जा रही है एक सीएम द्वारा। तो अब जांच किस दिशा में जाएगी और उसका क्या होगा, अंदाज आसानी से लगाया जा सकता है। समीर वानखेड़े जो कि एनसीबी के एक जिम्मेदार अधिकारी हैं, वे कैसे ये बयान दे सकते हैं कि 8 से 10 लोगों को पकड़ा गया है? ये 8 होंगे या 10 होंगे, इसी बात पर तो नवाब मलिक का कहना है कि पकड़े गए थे 10, लेकिन उसमें 2 लोगों को छोड़ दिया गया। उसमें से एक जो है वो सत्ता पक्ष के एक बड़े भारी नेता का साला है। उसके बारे में वो कल फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर उसका नाम बताने की बात कह रहे हैं। देखिए क्या क्या होता है। ऑफ द रिकॉर्ड ये बातें कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो इसको आप लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा इस कार्यक्रम को, और इसी तरह से मेरे साथ जुड़े रहिए। आगे फिर मैं आपके पास नई खबर लेके आऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार और जय हिंद।